अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में जिस चैप्टर को स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम है अ विज़िट। ये चैप्टर नंबर 5 है और इंग्लिश बुक के पेज 15 और 16 के ऊपर इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। स्टडी करते हैं कि इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। नंबर 1, इस चैप्टर में जिस बात पे पूरा ये चैप्टर कंपोज किया गया है वो है कि दिस चैप्टर टेल्स अबाउट मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म। ये मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के ऊपर ये पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हमें यह बताया गया है कि किस तरीके से मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर वर्क किया जाता है और एक ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर फॉर्म से ये क्यों डिफरेंट होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नंबर 1 देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी फॉर्म्स के अंदर जो काम हम हाथ से ले रहे होते हैं वो मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर हम मशीन्स के ज़रिए लेते हैं। उसमें इस्तेमाल होने वाली एक मशीन कंबाइन है जिसका टेक्स्ट में आगे डिस्कशन आएगी। सेकंड मशीन जो इस टेक्स्ट में इस्तेमाल की गई है मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म में वो यूज़ होती है वो है थ्रेशर। इसके बारे में भी हम टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। और फिर हमें बताया जाएगा कि शाफ यानी कि गंदम का शाफ क्या होता है और किस तरीके से उससे दाने अलग किए जाते हैं। और हमें ये बताया जाएगा कि उन दानों को अलग करके हम क्विंटल यानी कि बंडल्स की शेप के अंदर उन्हें महफूज करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली इनको बंडल्स के अंदर क्विंटल्स के अंदर जो है वो महफूज करती है और उन्हें कंपोज करती है। फर्दर हमें इस चैप्टर में यह भी बताया जाएगा कि ऑर्चर्ड यानी कि फलों का बाग, फलों के बाग ऑर्चर्ड में क्या क्या फल हैं इस चैप्टर में वो डिस्कस किया जाएगा। फर्दर हमें बी फील्ड्स के ऊपर ये पूरा टेक्स्ट घूमता हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट अ विजिट के अंदर हम एक ऐसी स्टोरी को स्टडी करेंगे जिसमें मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑर्चर्ड को डिस्कस करेंगे। हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि किस तरीके से मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर मशीन्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जाती है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अ विजिट। स्लाइड नंबर 1 पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से कि मिस्टर अहमद क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद की क्लास कुछ अरसे से पिकनिक पर जाने का मंसूबा बना रही थी। द हेड मास्टर हैड अलाउड दैम अ डेज आउटिंग। हेड मास्टर ने उन्हें परमिशन दी है एक दिन की आउटिंग की। डेज में एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल हुआ है। ऊपर सजेशन बार में इसकी पूरी डिटेल ग्रामेटिकल यूज़ एक्सप्लेन किया गया है वीडियो में। आप इस वीडियो को देखें तो आपको पजेसिव एस के रूल्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो उनके प्रिंसिपल में उनको एक दिन की आउटिंग की परमिशन दी है एंड दे वर टू गो बाय द बस। और उन्हें परमिशन मिली है कि वो स्कूल बस के ज़रिए इस विज़िट पर जाएंगे। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। नेचुरली यहाँ पे ये सेंस दे रहा है क्योंकि एक्साइटमेंट इंसान की पिकनिक प्लेसेस पर जाने की जो ये नेचुरल होती है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है कि जब भी वो किसी विज़िट पर जाता है, किसी पिकनिक प्लेस पर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसी वजह से बच्चे भी नेचुरली एक्साइटेड थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फार्म विद मिस्टर हसन। मिस्टर अहमद ने अपने बच्चों के लिए एक विज़िट यानी कि फार्म का इंतखाब किया है जो मिस्टर हसन के साथ उन्होंने मिलकर ये मंसूबा बनाया है। मिस्टर हसन कौन है? द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म। वो मैनेजर हैं एक मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म वो होता है जहाँ पे सारा कुछ काम जो है मशीन्स के ज़रिए लिया जाता है और इन्हीं मशीन्स की वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जाती है। तो स्टूडेंट, हमारी कहानी का आगाज़ हो चुका है कि मिस्टर अहमद की क्लास के बच्चे आज विज़िट करने जा रहे हैं मिस्टर हसन के मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म में, जहाँ पे वो बहुत सारे फॉर्म के काम देखेंगे जो मशीन के ज़रिए किए जा रहे हैं। तो फर्दर हम आगे स्टडी करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। इट वॉज प्लेजेंट डे इन अप्रैल। ये अप्रैल का एक खूबसूरत और खुशगवार दिन था। व्हेन मिस्टर अहमद इन हिज क्लास रीच द मॉडल फॉर्म। जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास रीच के पास सिंपल टेंस है कि पहुंची थी मॉडल फॉर्म पर। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट एंड शोड देम अराउंड। मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के मैनेजर मिस्टर हसन ने उन्हें गेट पर ही रिसीव किया और फिर पूरा उन्होंने अपना फॉर्म उन्हें दिखाया। शोड अराउंड का मतलब हर जगह उनको ले जाके विजिट कराया। द बॉयज़ हैड नो आइडिया दैट एन एग्रीकल्चर फॉर्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग। बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक एग्रीकल्चर फॉर्म भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके जहन में जाने से पहले आइडिया जनरेट हो गया था कि शायद वो समझ रहे थे कि ये एक ऐसा विज़िट होगा जिसमें वो एक्साइटेड तो हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं करेंगे।
लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। द बॉय हैड को मैंने रेड से मार्क किया, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। हैव और हैज़ की ये सेकंड फॉर्म है कि उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि कितना अच्छा होता है एग्रीकल्चर फॉर्म। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन, ये गंदम की कटाई का मौसम है, यानी गंदम की फसल तैयार है। हार्वेस्ट कहते हैं उसकी कटाई, उसको दाना निकालना और उसको गंदम में तब्दील करना, यानी आटे की शक्ल में लाना। अब फसल बिल्कुल तैयार है, ये ही वीट हार्वेस्टिंग सीजन है जिसके अंदर गंदम की कटाई होनी है। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन, पार्टी ने एक बड़ी मशीन देखी जिसको कंबाइन कहते हैं, जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पिक्चर में शो कर चुका हूँ कि कंबाइन क्या होती है। अब हम स्लाइड नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं कि वर्किंग इन द वॉस फील्ड वीट फील्ड, यानी कि ये जो कंबाइन मशीन है ये बहुत बड़ी गंदम की फसल में काम कर रही है। इट कट द क्रॉप्स एंड टाइड इट इनटू शेव्स, ये फसल को काटती थी और बहुत सारे बड़े बड़े बंडल्स के अंदर उनको महफूज करती थी। शेव्स कहते हैं बंडल ऑफ ग्रेन्स, यानी एक ही दफ़ा में बहुत सारी फसल को लेके दूसरी तरफ से ये बिल्कुल रेडीमेड तैयार बंडल ऑफ ग्रेन्स पेश करती है, निकालती है। और पीछे हम पिक्चर में इसको देख चुके हैं। With one sweep, it seemed to eat up a large area of golden crops which came out tied into a bundle at the other end. एक ही दफ़ा में नज़र आता है कि बहुत बड़े हिस्से के गोल्डन क्रॉप्स को, यानी गंदम की फसल को, क्योंकि गंदम का कलर गोल्डन होता है इसलिए गोल्डन क्रॉप्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वो फसल को अपने अंदर ले लेती है और दूसरी तरफ से वो बंडल की सूरत में उन्हें तैयार करके निकालती है। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे सीम टू ईट का मतलब ये स्ट्रक्चर है कि दिखाई देना। सीम टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज़ दिखाई देती हो या महसूस होती हो। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर, इसके बाद जो ये वीट का दाना है ये थ्रेशर मशीन में डाला जाता है। विच सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, ये जो है शाफ में से ग्रेन को अलग कर देता है, यानी कि दानों को अलग कर देता है उनके पत्तों से। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन, एक तरफ से मशीन के सुनहरी खूबसूरत बीज गिरना शुरू हो जाते हैं। रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट, यानी कि उनकी खुशबू आ रही होती है मीठी मीठी गंदम के दानों की। वाइल शार्प फ्लू आउट एट द अदर एंड, और जो भूसा होता है वो दूसरी तरफ से मशीन बाहर फेंकती चली जाती है। अगर आपने हकीकी तौर पे ये देखा हो तो ये भूसा कई किलोमीटर तक उड़ता हुआ चला जाता है, तो बहुत दूर से ये अंदाज़ा हो जाता है कि किसी फसल के अंदर गंदम की कटाई हो रही है और थ्रेशर जो है अपना काम कर रहा है। द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट, बच्चों को ये मशीन का काम बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था और वो इसको बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। मिस्टर हसन सेड, मिस्टर हसन ने उनसे कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, यानी कि सारा काम प्लो यानी कि ज़मीन को हमवार करने का, सीडिंग बीज लगाने का, हार्वेस्टिंग कटाई का, और थ्रेशिंग और कटाई के बाद बीज निकालने का। द क्रॉन इज़ डन विद मशीन्स, ये सारा का सारा काम मशीन से किया जाता है हमारे फॉर्म के ऊपर। वन मैन वर्किंग विद द मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100, एक आदमी हमारे फॉर्म पे इतना काम कर लेता है कि जो 100 आदमी मिलकर करते हो, यानी एक आदमी से मुराद मशीन है कि एक मशीन इतना काम करती है कि जो 100 आदमी मिलकर करते हैं उतना ही काम सिर्फ एक मशीन 1 घंटे के अंदर सर अंजाम देती है। अब हमें स्लाइड नंबर 5 पे मैन वर्किंग विदाउट इट, ये कहा जा रहा है कि 100 आदमी जितना काम करते हैं मशीन उतना ही काम हमें सर अंजाम करके दे देती है। अब बिलाल एक स्टूडेंट है, वन ऑफ द स्टूडेंट, सर डू वी गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे, क्या हमें इस तरीके से ज़्यादा फसल मिलती है? मिस्टर हसन ने जवाब दिया, ओ मच बिगर, बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। वाइल एन एवरेज फॉर्म प्रोड्यूस 15 to 20 क्विंटल्स, वो कह रहे हैं कि एक आम फॉर्म जो है उसमें 15 से 20 क्विंटल्स जो है वो गंदम के निकलते हैं। क्विंटल्स का मतलब होता है 100 किलोग्राम का एक बंडल। फॉर एवरी एक्टर, एक्टर एक ज़मीन का इलाका है जो 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है। वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स, इसका मतलब ये है कि आम फार्म के अंदर 1 एकड़ के इलाके में हम 15 से 20 क्विंटल पैदा करते हैं, यानी कि 100 किलोग्राम के 15 से 20 बंडल। जबकि मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म में मशीन के ज़रिए काम करने पर हमें उतने ही इलाके में, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 60 to 70 क्विंटल्स, यानी कि 100 किलोग्राम के 60 से 70 बंडल हमें मिल जाते हैं। यानी कि ये 2 से 3 गुना इजाफा है मशीन के साथ काम करने में, क्योंकि मशीन के काम में एक्यूरेसी होती है, इसी वजह से कम इलाके के अंदर भी हमें ज़्यादा फसल मिल जाती है। तो ये वो जब सवाल था जो बिलाल ने पूछा था मिस्टर हसन से, और मिस्टर हसन जो कि मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म के मैनेजर हैं, उन्होंने इनको आंसर किया सेटिस्फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीज़न।
वेल अब स्लाइड नंबर 6 पे बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल। उन्होंने ये जवाब सुनने के बाद बिलाल ने कहा ये तो बहुत शानदार है, बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन। अब बिलाल ने थोड़ा सा मजाक के अंदाज में पूछा, लेकिन अंकल मशीन दाना तो नहीं बना सकती ना? तो जिस पर मिस्टर हसन, मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म, लाफिंग, हंसते हुए जवाब दिया, नो, नहीं, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीनी तौर पर, ऐसा मशीन नहीं करती क्योंकि दाना बनाना तो फसल का काम है। वॉट इन फैक्ट हैपन इज दैट फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर्स। अब मिस्टर हसन, मैनेजर एग्रीकल्चर फॉर्म के जो है वो ये बता रहे हैं कि असल में होता क्या है। वो पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले एक मशीन है जिसे ट्रैक्टर्स कहते हैं, प्लो डीपर, मट्टी को नरम कर देते हैं नीचे तक बीज डालने के लिए। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर। उसके बाद वो ज़मीन जो है तैयार हो जाती है बीज बोने के लिए बहुत तेज़ी से। सो का मतलब होता है बीज को बोना, यानी ज़मीन के अंदर डाल देना। द सोइंग मशीन सॉस द सीड वेरी फास्ट। बीज बोने वाली मशीन जो है बहुत तेज़ी से बीज को ज़मीन के अंदर बोती चली जाती है। देखें, अगर हम हाथ से बीज डालेंगे तो उनकी हाइट डिफरेंट होगी और उनका आपस में डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मशीन बीज को ज़मीन के अंदर डालेगी तो वह एक एक्यूरेसी के साथ बीज को डालेगी, एक ही डेप्थ में डालेगी और एक ही डिस्टेंस से डालेगी, जिससे हमें छोटे से इलाके में ज़्यादा फसल मिलेगी। यही वो वजह है कि मिस्टर हसन पीछे बता रहे हैं कि एक हेक्टेयर में मशीन से काम करने से हमें 60 to 70 क्विंटल्स का प्रोडक्शन मिलता है, जबकि हाथ से काम करने में उसी ज़मीन पर हम जो है वो 15 क्विंटल्स तक पहुंच पाते हैं। ये वो डिफरेंस है जो मशीन से काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेल तो अब हमने ये स्टडी कर लिया कि किस तरीके से ट्रैक्टर जो है प्लो करते हैं डीपर, उसके बाद सोइंग मशीन जो है बीजों को सॉस करती है ज़मीन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ। एंड नो सीड गोज वेस्ट। सो इस तरीके से कोई भी बीज ज़ाया नहीं होता क्योंकि मशीन जो है, सोइंग मशीन जो है वो इसको सॉ करती है। वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इनरिच द सॉइल। फिर उसके बाद हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद इस्तेमाल करते हैं जो मट्टी को मज़ीद ताकतवर बना देती है। इनरिच का मतलब है कि जो केमिकल्स और जो मिनरल्स मट्टी को चाहिए होते हैं वो हम आर्टिफिशियल तरीके से यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स खाद डाल के उसको पूरा कर देते हैं, जिसकी वजह से बीज को अच्छी नशोनुमा मिलती है और सारी खुराक मिलती है। We get a lot of canal water, but we also irrigate our fields with our own tube well, which can supply water all the year around. हम फसल में जो पानी लगाते हैं वो कैनाल वाटर्स है, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं गुड्डू बैराज में कि कैनाल वाटर क्या आता है। ये बड़े बड़े दरियाओं में से छोटी छोटी नहरें निकाल के पानी फसलों को दिया जाता है। तो कहते हैं हम वो फसलों का पानी इस्तेमाल करते हैं। और इरीगेट का मतलब होता है पानी फराम करना, पानी लगाना। हम अपनी फसलों को पानी लगाते हैं अपने ट्यूबवेल से भी। ट्यूबवेल का मतलब वो पानी जो ज़मीन से बोरिंग करके निकाला जाता है। ये पानी हमें सारा साल मिलता रहता है, क्यों अक्सर कैनाल वाटर बारिशें ना होने की वजह से सूख जाती हैं, लेकिन ट्यूबवेल वाटर हमें मिलता रहता है। तो इन दो तरीके के पानी से हम अपनी फसल में पानी लगाते हैं। फाइनली वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन आर क्रॉप्स। और फिर आखिर में इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मार दवाइयाँ हम उस पर स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर, टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट, ताकि मार दिए जाएं ख़तरनाक कीड़े मकोड़े जो फसलों में पैदा हो जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सो आर फॉर्म प्रोड्यूसेस 3 to 4। अब वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा फॉर्म जो है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा फसल पैदा करता है। वेल तो वो ये कह रहे हैं कि 3 to 4 टाइम्स एज मच वीट पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में हम 3 से 4 गुना ज़्यादा फसल पैदा कर लेते हैं एज एन ऑर्डनरी फॉर्म, जबकि ऑर्डनरी फॉर्म में ऐसा नहीं होता। वेल स्टूडेंट, क्या वजूहत हुई ज़्यादा फसल हासिल करने की? नंबर 1 कि वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 ट्रैक्टर अच्छे तरीके से ज़मीन को प्लो कर देता है। नंबर 3 फिर उसके बाद सोइंग मशीन अच्छे तरीके से बीज को सॉस करती है। उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र्स यानी कि खाद इस्तेमाल की जाती है। और फाइनली फिर जो है इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके चारों चीज़ों को मिला के एक अच्छी कम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा फसल और तनावर और सेहतमंद फसल हासिल कर ली जाती है। अब एक स्टूडेंट है सरोश, अनदर स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली वीट? क्या आप यहाँ पे सिर्फ गंदम लगाते हैं? मिस्टर हसन, नो, नहीं, वी ग्रो वीट, हम यहाँ पे गंदम लगाते हैं। मैस, मकई के दाने लगाते हैं। कॉटन लगाते हैं। शुगर कैन, गन्ना लगाते हैं। एंड ग्राम यानी कि अनाज, बहुत सारे दालें और अनाज यानी दालें, चने वगैरह भी हम यहाँ पे फसल में लगाते हैं। Moreover, we grow vegetables and we also have a large orchard. इसके साथ साथ हम यहाँ पे सब्जियाँ भी उगाते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्चर्ड जो शुरू में डिस्कस हो चुका है, फलों का बाग भी है, यानी कि यहाँ पे फल भी लगाए जाते हैं। वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जहाँ पे हमारे पास आम की और ऑरेंजेस की फसल है। वेल स्टूडेंट, 2 फसलों का बयान हुआ है क्योंकि मैंगोज गर्मियों में आते हैं और ऑरेंजेस सर्दियों में आते हैं। जब मैंगो की फसल कट के ख़त्म हो जाती है तो फिर ऑरेंज की फसल वहाँ पर शुरू की जाती है।
वेल द पार्टी वॉज दैन टेकन टू द वेजिटेबल फार्म्स। उसके बाद पार्टी को वेजिटेबल फार्म में ले जाया गया एंड द विजिटर्स वर सरप्राइज टू सी ग्रोइंग देयर सच वेजिटेबल्स एज वर आउट ऑफ सीजन। और अब बच्चे उन फसलों में ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ पे वो सब्जियाँ भी उगी हुई थीं जिनका सीज़न नहीं था, यानी आउट ऑफ सीज़न थी लेकिन वहाँ पे वो मौजूद थीं। वेल आउट ऑफ सीजन मिस्टर हसन एक्सप्लेन दैट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। मिस्टर हसन ने बच्चों की हैरानगी को ख़त्म करने के लिए ये बताया कि किस तरीके से हम वो सब्जियां उगा लेते हैं जिनका सीज़न नहीं है। उन्होंने बताया कि हम केमिकल फर्टिलाइजर ऐसी खाद इस्तेमाल करते हैं विद प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, और फिर बहुत ज़्यादा पानी उनको पिलाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और फिर मशीन के ज़रिए दे कुड ग्रो फाइनर एंड बेटर वेजिटेबल्स इन ऑल सीजन। हम सारा साल सब्जियां अच्छी और ख़ूबसूरत और ताकतवर फ्रेश वेजिटेबल्स हासिल करते हैं एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, और वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी होती हैं। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टमाटोज़ एंड ककम्बर्स। इसी चीज़ को मेंशन करने के लिए उन्होंने बच्चों को टमाटोज़ और ककम्बर्स यानी खीरे भी पेश किए खाने के लिए। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर। उन्होंने ये सब्जियां जो है रनिंग वाटर में वॉश की यानी कि ट्यूबवेल के पानी में। एंड द बॉयज़ एट दैम विद ग्रेट डिलाइट, और बच्चों ने इनको बहुत मज़े लेकर खाया। फर्दर वो कहते हैं इट वॉज आफ्टरनून बाय नाउ। अब दोपहर हो चुकी थी एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज़ अ डिलीशियस लंच प्रिपेयर्ड मैनली फ्रॉम द फार्म्स ऑन प्रोड्यूस। और मिस्टर हसन ने उनको वहाँ से ही फसलों में से सब्ज़ी निकाल कर ताज़ा सब्जियों का खाना पेश किया। लेटर द स्टूडेंट विजिटेड द मैंगो ऑर्चर्ड। इसके बाद बच्चे जो है मैंगो ऑर्चर्ड विजिट करने चले गए यानी कि आम के बाग को, एंड वर डिलाइटेड टू सी ग्रीन फ्रूट्स। और वहाँ पर उन्होंने ग्रीन फूड यानी अभी जो आम पके नहीं थे उनको देख के वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड खुश हुए। हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस इन द लार्ज नंबर, वो बहुत बड़ी तादाद में ब्रांचेस से लटके हुए थे। द ट्रंक ऑफ द ट्रीज हैड बीन वाइट वॉश्ड विद लाइम एंड द ग्राउंड ब्लो। जो ट्रंक यानी तने थे दरख्तों के उन्हें वाइट वॉश यानी कि चूने के पानी से रंगा हुआ था, एंड लाइम और चूना नीचे फेंका हुआ था ग्राउंड के ऊपर। ये दो तरीके इसलिए किए जाते हैं ताकि दरख्तों पे नीचे से कीड़े मकोड़े अटैक ना करें और जो जड़ी बूटियां हैं और जो जंगली बूटियां हैं वो भी दरख्त की ताकत को ख़त्म ना करें। इस वजह से उन्हें वाइट वॉश चूने के पानी कर दिया जाता है और नीचे इर्द गिर्द चूना फेंक दिया जाता है। वेल स्टूडेंट, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ड का ये चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बैक टू बैक तमाम टेक्स्ट की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक भी करें। वेल वो कहते हैं कि वाइट वॉश हम कर देते हैं। दे डिड नॉट सी एनी वीड्स और वाइट ग्रासेस अराउंड। बच्चों ने देखा कि दरख्तों के इर्द गिर्द ना तो कोई जड़ी बूटियां हैं ना ही जंगली घास है। तो मिस्टर हसन जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम यहाँ पे वाइट वॉश कर देते हैं, उसका फ़ायदा यही हो रहा था कि ना वहाँ पे वीड्स हैं ना वहाँ पे वाइट ग्रास है। मिस्टर हसन टोल्ड दैम दैट इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। मिस्टर हसन ने यह बताया कि ये ज़रूरी है कि हम इनको पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से और मुख्तलिफ बीमारियों से दरख्तों को बचाएं, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज द फ्रूट, जो कि दरख्त को भी तबाह कर देती हैं और फल को भी, यानी कि इस तरीके से फलों में कीड़ा नहीं लगता। मिस्टर हसन ऑल्सो टोल्ड द विजिटर्स दैट द फॉर्म हैड बीन डूइंग सो वेल। मिस्टर हसन ने यह बताया बच्चों को, विजिटर्स को, बच्चों को बताया कि ये फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि फॉर्म की कमाई जो है वो अच्छे अंदाज में आ रही है। फसल जो गंदम की है वो भी हम अच्छी कटाई कर रहे हैं और फ्रूट्स जो है ऑर्चर्ड वो भी हमें अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया है दैट दे हैड डिसाइडेड टू एड अ डेयरी टू इट। अब हम अगले दिनों के अंदर इसके अंदर डेयरी फार्म का भी इजाफा कर रहे हैं। देयर फाइनेस्ट काउज एंड बफेलोज वुड बी केप्ट, जहाँ पे बहुत अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें रखी जाएंगी। ही सरप्राइज द विजिटर बाय टेलिंग दैम। उन्होंने दोबारा बच्चों को हैरान करने के लिए उन्हें यह बताया कि द फार्म वुड यूज़ एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल्स, कि फार्म हाउस जो है वो मशीन से ज़रिए जानवरों में से दूध निकालेगा, यानी इलेक्ट्रिक मिल्कर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जानवर से दूध लेने के लिए आदमी नहीं होंगे। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क, और फिर मशीन ही के ज़रिए उस दूध में से क्रीम निकाली जाएगी और उससे फिर बटर मक्खन बनाया जाएगा और दूध को महफूज किया जाएगा। He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started. उन्होंने मज़ीद बच्चों से और उनके टीचर से मिस्टर अहमद से वादा किया कि जैसे ही हमारा डेयरी फार्म स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा विज़िट की दावत दूंगा। वेल मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम। मिस्टर अहमद ने उनके इस ऑफ़र पर उनका मज़ीद शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी विद देयर विज़िट। अब बच्चे बहुत ज़्यादा महजूज़ और खुश थे अपने विज़िट से।
एंड cheered loudly when they left the farm, और बहुत ज़ोर से उन्होंने खुशी का इजहार किया जब उन्होंने फॉर्म को छोड़ा. While coming back they talked about their visit to the farm. वापसी में उन्होंने इस विज़िट के बारे में एक दूसरे से बात की, जिस पर बिलाल ने ये कहा, वी नीड टू इस्टेब्लिश मच सच फॉर्म्स थ्रू आउट द कंट्री. हमें इस तरीके से बहुत सारे मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म अपने पूरे मुल्क में बनाने चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना हो जाती है. मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम एंड सेड, मिस्टर अहमद ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मज़ीद उन्होंने कहा, आई थिंक यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. इसके ज़रिए से हमारी बढ़ती हुई आबादी जो मुल्क में तेज़ी से बढ़ रही है, हम उसको अच्छे तरीके से खुराक पहुँचा सकेंगे. वेल स्टूडेंट, यहाँ पे विजिट टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ. अगर रिमेंबर डू इट नाउ, अगर याद रखें अब आप कर लें. इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. वेल फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में अ विजिट के नाम से अपलोड कर दी जाएगी. इज़ वन इन अनदर टाइटल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ अ विजिट क्वेश्चन एंड आंसर्स के नाम से वीडियो होगी, जिससे आप अ विजिट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर आसानी से नोट कर सकते हैं. वेल थैंक यू वेरी मच.